फैलेगी आपने कह दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, ये ज़बां एक जन्नत रसीदा की है धूम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे सरकार ताजुस्सरिया फरमाते हैं, तेरा ज़मीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए मेरा भारत महान है ख्वाजा। मेरे दोस्तों, अब लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म हो रहा है। अब तक जो कोरोना वायरस के डर से जो घर में बैठे थे, गरीबों मज़दूरों का लड़खता हुआ पैर रोड पर चलते और बच्चों को भूखे प्यासे तड़पता बिलखता और उनके आंसू को तमाशाई बनकर देख रहे थे, वो आज बाहर निकलकर भौंकने लगे हैं कि देश उनके बाप का है। मैं उन्हीं बीजेपी के अंध भक्तों की बात कर रहा हूँ जो बीजेपी के तलवे चाटते हैं। जिनको एक हड्डी दे दो तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर अमीश देवगन का, जो बीजेपी का तलवा चाटता है और भोंक भोंक कर वफादारी निभाता है। क्या पता ये भड़वा दलाल खाना खाता है या मिर्ची घोल कर पीता है। इस दो कौड़ी के दलाल को मुसलमान से बहुत चिढ़ है। जब जब मुंह खोलता है बदबू ही मारता है, ना जाने किस गटर में पड़ा रहता है। एक भाई ने मुझे बताया कि अमीश देवगन ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को माशअल्लाह लुटेरा चिश्ती बोला है। जब मैंने इसकी जांच पड़ताल की तो इसका एक शो मिला। उस शो का नाम है आर पार, जिस पर वो काशी मथुरा विवाद को लेकर बहस कर रहा था। मैं वो वीडियो देखा तो उसमें उस भड़वे ने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी और नाज़ेबा कलमा भी कहा, और हम सब के दिल की धड़कन ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की धड़कन और बड़े से बड़े तिस्मार खान सुरमा उनके दरबार में सलामी पेश करने जाते हैं। उनकी शान में वो भोंकता है कि माशअल्लाह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती लुटेरा है माशअल्लाह। उसने कहा लुटेरा चिश्ती। आपको ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर पूरी वीडियो देखने मत बैठ जाना। उस लानती कुत्ते का उसने ठीक 38 मिनट 8 सेकंड में ये बात उस भड़वे ने कहा है। अगर जिसको यकीन न हो वो जाकर देख ले वहाँ। तो सुन बे अमीश देवगन, जिस बाप की तू दलाली कर रहा है ना, वो भी जाकर हिंद के राजा मेरे ख्वाजा हिंदल वली के दरबार में सर झुकाकर सलामी पेश करके आता है। तू जैसे 2 टके भड़वे की औकात क्या है बे? तुझे तो कोई गली का कुत्ता नहीं जानता है। देख, फिल्म के बड़े बड़े एक्टर जाकर वहां सलामी पेश करके आता है। तुझ जैसे भड़वे दलाल के बोलने से उनके इज्जत और शान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुझ जैसा कितना दलाल आया और गया, समझा? आसमान में थूका हुआ खुद तेरे मुंह पर आएगा बेवकूफ़ लानती। तू क्या, तेरे आने वाली नस्ल भी उनके शान में भोंकेगी, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझा? क्योंकि मेरे ख्वाजा को मालिके कौनेन ने भेजा है हिंद का राजा बनाकर, जिसके सदक़े में पूरी कायनात बनाई गई, जिसके सदक़े में चांद सूरज बनाया गया। अपनी औकात में रह और राजनीति तक ही भोग। अगर तूने ख्वाजा गरीब नवाज के आशिकों को ललकारा ना बेटा, इतनी FIR ठुकेगी तेरे ऊपर की तू जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटता फिरेगा। अबे तुम मुसलमानों को इंडिया से निकालोगे, तुम्हारी औकात मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए गए ऊँट को उठाने की नहीं है तो उनके बिठाए गए मुसलमान को उठाओगे। अबे हंसी आती है तुम्हारी जाहिलियत पर। अबे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के एक हुक्म से सिर्फ पूरा तालाब का पानी समा जाए एक कासे में,
और तू बड़ी बड़ी बात करता है। और जो तूने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में भोग कर उन्हें जालिम बोला है ना बेटा, अगर वो चाह लेते ना, अगर वो ज़बरदस्ती पे उतर जाते ना, तो तू आज अमीश देवगन नहीं मोहम्मद अनीस बनकर घूमता। लेकिन मेरा इस्लाम नफ़रत की नहीं मोहब्बत की बात करता है। जब पहल तुम्हारे इधर से होगी तब हमारा इस्लाम कहता है अपनी हक्कानियत को बुलंद करो तलवार उठाकर। समझा दल्ले, वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की ही मोहब्बत है जो 90 लाख लोगों को इस्लाम पेश किया और हमारे बाप दादाओं ने इस्लाम की मिठास को चखा और अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए। समझा, खड़ा होकर पेशाब करने वाला भड़वा, हमारे सामने खड़े होकर बात करने की तेरी 2 मिनट की औकात नहीं है। तू हमारे आलिम के सामने जिस दिन खड़ा हो गया ना, आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा बेटा। हम आलिम नहीं हैं, हम हाफिज नहीं हैं, सिर्फ अपने आलिमों के सोहबत में रहते हैं। तो तुम्हारी औकात नहीं हमारे सामने बात करने की। ना जाने कहाँ कहाँ से तुम किस मौलाना को उठा कर ले आते हो, और ये जो मौलाना आते हैं ना तेरे न्यूज़ एंकर पर, उसको शर्म आनी चाहिए कि तुम जैसे दल्ले की शो में जाते हैं जहां मोहब्बत की बात नहीं नफ़रत की बात की जाती है, जहां हक बोलने वालों का माइक ऑफ कर दिया जाता है। जितने भी उलमा न्यूज़ चैनल पर जाते हैं हम उनका बॉयकॉट करते हैं। जहां इस्लाम पर कीचड़ उछाला जाता है, जहां पर तारीख को घुमा फिरा कर पेश किया जाता है, हमारे बड़े बड़े बादशाहों को बदनाम किया जाता है, वहाँ जाकर तुम बहस करते हो, इनका भाव बढ़ाते हो जिसको गली का कुत्ता ना जाने। अबे सुन अमीश देवगन, शुक्र मना दल्ले, तू हमारे इस्लाम का नौजवान अभी सोया हुआ है। अगर यही नौजवान में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का मोहब्बत, उनकी ग़ुलामी, उनकी हिस्ट्री इनके दिल में होता ना, तो तू अभी आज जेल में होता। जो तूने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है, लेकिन अभी इनको टिकटॉक से मुजरा करने से फुर्सत नहीं मिला है। कहाँ गए वो नाम निहाद चिश्ती जो कव्वाली में ख्वाजा गरीब नवाज का नाम ले लेकर लोगों की पॉकेट लूटते हैं। निकलो बाहर, करो अमीश देवगन पर FIR। उसने हिंद के राजा हमारे ख्वाजा को लुटेरा बोला है माज़अल्लाह। नाज़रीन, वीडियो अमीश देवगन तक पहुंचना चाहिए, इतना शेयर करो। जो उसको उखाड़ना होगा उखाड़ लेगा। नहीं डरता मैं किसी के बाप से, क्योंकि मेरा रिश्ता है सुल्तानुल हिंद से, जिसके सदक़े में आज हमें ईमान मिला, इज्जत मिली, आज अच्छा खाना मिला, अच्छा कपड़ा मिला। नहीं तो आज हम भी चड्डा चड्डी पहनकर ठेंगा हिलाते रहते। रब्बे काबा का शुक्र है कि हमें ईमान से नवाजा। अल्लाह हमारे नौजवानों को टिकटॉक के मुजरे से बाहर निकाले और इनसे इस्लाम का काम ले। अगर मुझे अपना छोटा भाई मानते हो तो वीडियो ज़रूर शेयर करके उस दल्ले तक पहुंचा देना। दोस्तों, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, क्योंकि आला हजरत ने ही हमें बताया है कि ख्वाजाए हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो मसलके आला हजरत पे ही कायम रहो। ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए, और अपने दरवाज़े पे लिख लो नामे रज़ा, अपने ईमानी की सेफ्टी के लिए। और हमारे हर सांस से ये सदा बुलंद होनी चाहिए कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और कह दीजिए या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था,
आपने मुझे ख़रीद कर अनमोल कर दिया। नाज़रीन, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो को इतना शेयर करो कि उस अमीश देवगन दल्ले तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।